वेलकम बैक, माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS कैस्केड लेयर्स के बारे में। तो बेसिकली कैस्केड लेयर है क्या, ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैस्केड लेयर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस फीचर है CSS में। तो ये कौन कौन से ब्राउजर पे सपोर्ट करता है ये आप canIuse.com पे चेक कर सकते हो। मैंने चेक किया, ऑलमोस्ट 90% ब्राउजर्स से पे सपोर्ट करता है। आगे चलकर ये 100% ब्राउजर पे भी सपोर्ट करेगा। दैट्स वाई ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? CSS का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है CSS कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आपने एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट को स्टाइल किया, आपने उस एलिमेंट का कलर सेट किया, बैकग्राउंड कलर सेट किया, एंड आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, एंड आप अपने सर को खुजाते रहोगे कि क्या हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी स्टाइल किसी डिफरेंट स्टाइल से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है एंड आपको शायद पता भी ना लगे। आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ कर ली, आपने कोई फ्रेमवर्क यूज़ किया, एंड देन आप क्या कैसे सॉल्व करूँ। तो इस बेसिकली ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लार्ज प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें मैंने आपको इस CSS की सीरीज़ में CSS स्ट्रक्चर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कैस्केड रूल के बारे में एंड स्पेसिफिसिटी रूल के बारे में। एंड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी स्पेसिफिसिटी रूल की, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेसिफिसिटी एल्गोरिदम और कैसे हम किसी सेलेक्टर की स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था जिसमें ये था कि आप एक एलिमेंट लो और उस एलिमेंट को 2 डिफरेंट सेलेक्टर से स्टाइल करो। जिस सेलेक्टर की स्पेसिफिक वेट ज़्यादा होती है वो वाली स्टाइल एलिमेंट पे अप्लाई हो जाती है। यहाँ तक तो सब सही है, सब सही चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते हो तो स्पेसिफिसिटी अपना काम कर देती है। स्पेसिफिसिटी का काम ये होता है कि जिस सेलेक्टर की स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है वो वाली स्टाइल अप्लाई कर देती है। अब इस चक्कर में क्या होता है कि हमें हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो कैस्केड लेयर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, और ये क्या चीज़ है। तो चलो, ये है हमारा कोड एडिटर जहाँ पर मैंने एक सैम्पल सा बेसिक सा वेब पेज क्रिएट किया है, जहाँ पर आप देख सकते हो। एंड मैंने यहाँ पर कुछ कमेंट्स डाले हैं, तो आप सोर्स कोड में ये कमेंट्स को पढ़ सकते हो। बेसिकली ये कैस्केड लेयर से पहले कैसे CSS काम कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ब्राउज़र क्या करता है, आपके सारे रिलेवेंट स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया लाइक इम्पोर्टेंस, ओरिजिन एंड सॉर्टिंग रूल्स। तो यहाँ पर जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंपॉर्टेंस के बारे में। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन बेसिकली आपका जो सोर्स ऑफ स्टाइल्स लाइक ब्राउज़र का यूज़र एजेंट स्टाइल, या सेकंड हो सकता है आपका यूज़र स्टाइल, मतलब आपने ब्राउज़र पे कोई सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन यूज़ करके स्टाइल डाली हो, या फिर आपका ऑथर स्टाइल, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ द ऑथर स्टाइल। तो इन सब के बेसिस पे और सॉर्टिंग रूल्स, यानी सॉर्टिंग रूल यूज़ करके जिसमें आपकी स्पेसिफिसिटी और कैस्केड रूल आती है, इसको यूज़ करके ब्राउज़र आपके स्टाइल को मतलब सॉर्ट करता है एंड डिसाइड करता है कि कौन से एलिमेंट पे कौन सी स्टाइल जानी चाहिए। मैं आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, डिटेल में आप MDN वेब डॉक्स पे देख सकते हो। तो चलो हम प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक हेडर क्रिएट किया जहाँ पर एक कैस्केड लेयर्स करके हेडिंग डाल दी, एंड एक एंकर टैग क्रिएट किया, एंड देन उसमें डाल दी कोडिंग इंसेनली विद ए क्लास BTN। अब इस BTN क्लास का आप स्टाइलिंग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी मैंने स्टाइलिंग डिफाइन की वहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया है कोडिंग इंसेनली। एंड देन मैंने मेन टैग यूज़ किया, एंड देन क्लास डाल दी कंटेनर, उसके अंदर मैंने आर्टिकल्स डाल दिए, पैराग्राफ्स डाल दिए, एंड पैराग्राफ्स के अंदर मेरे पास एंकर टैग्स है। तो जो भी मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अभी तक जो मैंने किया है वो ऐसा मिल रहा है। अब मैं इसमें थोड़े से स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल में जितने भी एंकर टैग है, जैसे CSS, कोडिंग इंसेनली, कॉन्सेक्टिव, वटेवर, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे एंकर टैग्स का एक डिफरेंट स्पेसिफिक कलर हो थीम के अकॉर्डिंग। तो मैं चाहता हूँ कि इनका कलर रेड हो। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलूँगा कंटेनर, मैं एक डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ कंटेनर, एंड देन कंटेनर के अंदर मेरे पास है आर्टिकल में है हमारे पास एंकर टैग, एंड मैं चाहता हूँ कि उसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि कंटेनर से जो ये जो अंडरलाइन आपको दिख रही है एंकर टैग्स में वो भी हट जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ text-decoration none। सेव किया, एंड आप देख सकते हो कि ये सारे जो एंकर टैग्स है वो रेड कलर के हो गए। सब्सक्राइब टू कोडिंग इंसेनली भी रेड कलर का हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये आर्टिकल्स के अंदर जो एंकर टैग्स है वो तो रेड कलर का हो, ये दैट इज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो कोडिंग इंसेनली आ रहा है वो मेरा ऊपर जैसे बटन दिख रहा है उसी तरह दिखे, मतलब सेम कोडिंग इंसेनली जैसा आपको ऊपर बटन दिख रहा है वैसा ही यहाँ पर भी दिखना चाहिए, सब्सक्राइब टू कोडिंग इंसेनली। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो क्लास मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आप देखोगे मैंने यहाँ पे BTN क्लास यूज़ किया, तो वो क्लास मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, क्लास BTN। तो मैंने BTN क्लास यहाँ पे डाल दी, तो जो क्लास मैंने डाली उसके अकॉर्डिंग स्टाइल आ जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही है। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर दिया, आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ स्टाइल्स आ गए और कुछ नहीं आए। आप इसको इंस्पेक्ट करो तो आपको पता लगेगा प्रॉब्लम क्या हुई है।
तो इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इस पर ले जाता हूँ सिलेक्टर, इसको सेलेक्ट करो एलिमेंट से, एंड आप देखोगे कंटेनर आर्टिकल ए का जो कलर है वो अप्लाई हो रहा है, मतलब वो उसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बटन की स्पेसिफिक वेट कम है, इसलिए जो कलर है वो क्रॉस हो गया, आप देखो यहाँ पे, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी क्रॉस हो गया, है ना, ये दोनों क्रॉस हो गया। इट्स बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक वेट बटन की कम है। तो यहाँ पर आप स्टाइल शीट में आओ एंड आप देखो, अगर आप इसकी स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है, एंड आपको नहीं आता है कि कैसे स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करते हैं, तो आप मेरी स्पेसिफिसिटी वाली वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट इसकी ज़्यादा, इसलिए वो वाली ये जो कलर है वाइट आनी चाहिए थी। दिस वन इज़ द एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, बट ये नहीं आके रेड आ गया बिकॉज इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। तो स्पेसिफिसिटी ने अपना काम सही कर दिया, लेकिन हम तो अभी भी प्रॉब्लम में ही हैं भाई। तो कलर रेड है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, या तो आप इसकी स्पेसिफिक वेट बढ़ा सकते हो, मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा सेलेक्टर यूज़ कर लो जिससे इसकी स्पेसिफिक वेट बढ़ जाए। यहाँ पर आप आईडी यूज़ कर सकते हो, आईडी की स्पेसिफिक वेट सबसे ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ पर डालने से आपकी रिजल्ट अचीव हो जाएगी, एक्सपेक्ट जो आप चाहते हो। दूसरी चीज़, आप दोनों में से स्पेसिफिक वेट अगर आपको बढ़ानी है तो एक हैक ये होता है कि आप एक और क्लास पे डाल दो। अब इन दोनों के जब से स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट होती है तो इसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा हो जाएगी इनके कंपैरिजन में, एंड आप सेव कर लो। आप देखो आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो मिल गया, दैट इज़ एन हैक। तो एक और मेथड ये होता है कि आप जिस प्रॉपर्टी पे ये जो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उस पर इंपॉर्टेंस डाल दो। इंपॉर्टेंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस स्पेसिफिसिटी वाली वीडियो में, तो आप वहाँ चेक कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पर डाल दो इंपॉर्टेंट, सेव किया, एंड आपको यहाँ से क्लास की स्पेसिफिक वेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंस ऐसा कीवर्ड है, आप जब किसी प्रॉपर्टी पे डालते हो, मतलब दैट इज़ अ सुपर पावरफुल, ठीक है। अब वो इतना पावरफुल है कि वहाँ स्पेसिफिसिटी वगैरह कुछ नहीं मैटर करता है, वो जहाँ पे इंपॉर्टेंस डाल दी वही चलना है भैया। तो ये होता है मतलब CSS के काम करने का, ब्राउज़र के काम करने का तरीका। तो ये इंपॉर्टेंस एक्चुअली थोड़ा डेंजरस भी है, मतलब आपने इंपॉर्टेंस डाल दिया, इसका मतलब आप इसको ओवरराइड भी नहीं कर सकते। आप दूसरे स्टाइल से जब आप लॉजिकली इसको ओवरराइड करना चाहोगे, आप नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से निकाल दो। अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे कि लेयर्स कैसे इस प्रॉब्लम क्या लेयर्स इसको कैसे सॉल्व करता है। तो बेसिकली ये जो पूरा है ना, वो आप समझो एक ग्लोबल लेयर है। ऑथर का जो स्टाइल है वो एक ग्लोबल लेयर है, और यहाँ पर स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन चल रही है। स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन चल रही है, क्या हो गया भाई? तो ये आपका ग्लोबल लेयर है जहाँ पे स्पेसिफिसिटी की कैलकुलेशन चल रही है। अब आप क्या करो, लेयर्स क्रिएट करो, एंड आपके पास स्टाइलिंग का ज़्यादा कंट्रोल आएगा। जब आप लेयर्स क्रिएट करते हो तो आपके पास स्टाइलिंग का ज़्यादा कंट्रोल आएगा, एंड आप लेयर्स को एक ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी स्टाइल कब अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर @ आप डालो, ऐड रूल यूज़ करो, ऐड द लेयर, एंड आप लेयर का नाम डाल दो। फॉर एग्जांपल ये जो कंटेंट से रिलेटेड चीज़ है, तो मैं इस लेयर का नाम डाल देता हूँ कंटेंट, एंड कंटेंट वाली जो स्टाइलिंग है वो मैं उठा के इस लेयर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं सेव नहीं करता, मतलब ये कि आप जब लेयर क्रिएट करते हो तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो वो जो आपका ग्लोबल स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है लेयर्स के बाहर, तो जो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, जो बाद में आता है वही वाली चीज़ अप्लाई होती है। तो यहाँ पर लेयर जो कंटेंट हमने क्रिएट किया वो सबसे आखिर में है, तो इसकी जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा आप देखो कि कोडिंग इंसेनली बटन जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो आ गया। इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ यहाँ से, जो रिजल्ट हमें अचीव करना था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिल गया, दैट्स नाइस, है ना। उसी तरह आप क्या कर सकते हो कि आप अपने पूरे CSS स्टाइल शीट को भी लेयर में मेंटेन कर सकते हो। आपने बटन्स क्रिएट किया है, उसको हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, तो आप सिंपली बोलो @लेयर एंड कंपोनेंट्स, एंड उसके अंदर आप अपना जो भी बटन या विजिट से रिलेटेड स्टाइलिंग आप उस लेयर के अंदर डाल दो, ठीक है। अब यहाँ सेव करते हैं, वापस से हमारा रिजल्ट चला गया। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, कौन सा लेयर कब आ रहा है यही ध्यान में रखना है। तो ये जो कंटेंट वाला लेयर है वो आप पहले कर दो, तो आपका ये वाला कंपोनेंट वाला लेयर बाद में कर दो। सेव किया, एंड देन आपका अगेन रिजल्ट अचीव हो गया, जो रिजल्ट हमें अचीव करना था। अब इसी तरह से आप एक और लेयर क्रिएट कर सकते हो। जब आप लेयर में जा रहे हो तो आप पूरी तरह लेयर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे बॉडी, वो मेरा डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, तो एक और लेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ @लेयर, इसको मैं बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट मैं फ़ॉन्ट फैमिली चाहता हूँ कि मेरे पूरे मतलब पूरे वेब पेज में एक ही फ़ॉन्ट फैमिली चले, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट को यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को यहाँ डाल दी। अब उसी तरह हेडर, आप इसको अगर ऐसे कंपोनेंट ट्रीट करना चाहते हो तो आप इसको कंपोनेंट्स वाले लेयर के अंदर डाल दो, एंड उसी रीसेट में बेसिकली कुछ कभी कभी बहुत जो यूज़र एजेंट स्टाइल होता है, जैसे आपने हेडिंग लिया या फिर पैराग्राफ लिया, उन सब का एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होता है। अगर वो सबको आपको उड़ाना है तो आप उसको रीसेट लेयर के अंदर डाल दो *,
यूनिवर्सल सेलेक्टर लेकर सब कुछ सेलेक्ट करो एंड देन आप बोल दो मार्जिन 0, सेव किया एंड आप देखो कि सारे लेयर्स में से मार्जिन ख़त्म हो गए। एंड आपको अगर कुछ डिफाइन करना है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, लाइक मार्जिन मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल रहे हमेशा, एंड पैराग्राफ में भी ऑलमोस्ट हमेशा मार्जिन 10 पिक्सल ही हो, सेव किया। और आप देखोगे इन सब में मार्जिन लग गया रीसेट लेयर। अब इसमें जो ऑर्डर है, सबसे पहले रीसेट की स्टाइलिंग चल जाएगी, देन डिफ़ॉल्ट एंड देन कंटेंट एंड कंपोनेंट्स। तो ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरी स्टाइलिंग वर्क करती है। आप इसका ऑर्डर ऊपर टॉप में भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब फिर आपको नीचे आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, मैटर नहीं करता, आप सिंपली ऊपर में बोल दो @लेयर एंड पहले आपको क्या रखना है रीसेट, देन आपको रखना है रीसेट कॉमा डिफ़ॉल्ट कॉमा फिर हम चाहते हैं कंटेंट कॉमा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर आप सेमीकोलन देके स्टॉप कर दो, सेव किया। तो अब यहाँ पर आप देखो अब मैटर नहीं करता कि अब नीचे वाला जो लेयर्स हमने क्रिएट किया है, अब मैटर नहीं करता आप ऊपर कर दो या नीचे कर दो। ले मैं आपको इसको सबसे ऊपर भी कर दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, सेव किया एंड आपको रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ चेंज करोगे तो आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर आपने लेयर का ऑर्डर यहाँ पे चेंज किया तो आप देख सकते हो कि आपका वापस से स्टाइलिंग जो थी वो चली गई, इसलिए हमें कंपोनेंट्स को एंड में रखना है, ठीक है, सेव करना है, सेव किया। इसके अलावा लेयर में एक और चीज़ होता है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट या लाइब्रेरीज़ या डिफरेंट स्टाइल शीट क्रिएट करके भी लेयर्स में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ reset.css, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया reset.css, और जो रीसेट की स्टाइलिंग है वो मैं उठाकर, कहाँ है रीसेट की स्टाइलिंग, ये रीसेट की स्टाइलिंग सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड इसके अंदर पेस्ट कर दी। इसी तरह आप components.css और content.css ये सारी क्रिएट कर सकते हो, सेव कर ली एंड आप style.css पे आकर इसको इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट इंपोर्ट एंड देन आपका फाइल का लोकेशन, तो फाइल का लोकेशन सेम डायरेक्टरी में style.css एंड यहाँ पर आपकी स्टाइल शीट आ गई। अब इसको लेयर के अंदर डालने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है लेयर फंक्शन, एंड उसके अंदर आपको सिंपली बोलना पड़ेगा आपका जो आपने ऊपर टॉप में रूल का नेम डिफाइन किया, ऑर्डर रीसेट, सेव किया एंड अब आप यहाँ से रीसेट निकाल दो, ठीक है, सेव कर लो एंड आपका रिजल्ट अभी आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर style.css नहीं reset.css लिखना होता है। सेव किया एंड आप देखो कि हमारा रिजल्ट वापस से अचीव हो गया। इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स और जो लेयर्स हमने क्रिएट किया उसके लिए भी आप फाइल क्रिएट करके यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट एंड देन फाइल नेम एंड देन इंपोर्ट कर सकते हो। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा एंड होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।